वेलकम टू ट्यूटर सुब्रतो। मैं सुब्रतो सर तुम्हें सिखा रहा हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और इस वीडियो में तुम्हारे लिए रहेगा एक्सरसाइज 4b का क्वेश्चन नंबर 23, 24 एंड 25 का सॉल्यूशन। तीनों का तीनों मैथ तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और तीनों का तीनों मैथ बिल्कुल अलग अलग प्रोसेस से बनने वाला है। तो बने रहो वीडियो के साथ, आखिरी मैथ तक देखना, आखिरी सेकंड तक देखना। बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा और खुद से बनोगे इंडिपेंडेंट मैथ बनाने के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्या है क्वेश्चन नंबर 23? x माइनस वन बाई एक्स इज इक्वल टू 3 और हम x का वैल्यू को जीरो कंसिडर नहीं करेंगे, वो तो बात की बात है। पहले हम ये तो देखें क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो चलो सॉल्व स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम लेते साथ ऊपर में मेरा डेटा बच जाता है एक्स स्क्वायर माइनस, इधर बच जाता है राइट हैंड साइड में 3। जैसे ही बाइसीएम करेंगे तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू 3x। सारे डेटा को हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे ताकि मेरा मैथ जो है राइट हैंड साइड में जीरो बच जाए। अब हम देखते हैं क्या ये बिल्कुल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो के फॉर्म में नहीं है। यस है, तो फिर ए इज इक्वल टू हो जाएगा 1, बी इज इक्वल टू हो जाएगा -3 एंड सी इज इक्वल टू हो जाएगा -1। ए बी सी मिल जाते साथ हम क्या करेंगे, डी यानी डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac। वैल्यू पुट करेंगे बी का -3, इसका होल स्क्वायर -4 इंटू ए का वैल्यू 1 इंटू सी का वैल्यू -1। इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 9 और माइनस माइनस प्लस 4 यानी कि 13। और जैसे डी का वैल्यू 13 निकला हम कह सकते हैं देयरफॉर डी इज ग्रेटर देन 0, यानी कि डी का वैल्यू जैसे ही 0 से ज्यादा हो तो रूट का नेचर क्या हो गया। तो लिखेंगे द रूट्स आर रियल, यानी कि इसका सॉल्यूशन संभव है। और साथ में अनइक्वल भी तो होगा, यानी कि दो रूट्स निकलेगा अल्फा एंड बीटा। तो हम अल्फा का फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर देंगे, अल्फा इज इक्वल टू -b प्लस रूट डी बाई 2a। वैल्यू पुट करेंगे ना b का वैल्यू कितना है -3 प्लस रूट डी यानी कि √13 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए का वैल्यू पुट करेंगे 1। तो इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा 3 प्लस √13 बाई 2। आगे सॉल्व नहीं हो सकता है, यानी अल्फा का वैल्यू ए पे छोड़ देना है। बीटा निकाल लेते हैं और बीटा का फॉर्मूला में पता है -b माइनस रूट डी बाई 2a होता है। यानी कि दोनों का फॉर्मूला में अल्फा एंड बीटा में केवल एक ही तो अंतर है, रूट डी के पहले एक के आगे प्लस और एक के आगे माइनस है। तो वैल्यू पुट करते हैं -3 माइनस √13 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, यानी कि 3 माइनस √13 डिवाइडेड बाई 2। अल्फा और बीटा का जो वैल्यू निकला वही तो मेरा एक्स का रूट्स है और ये हमें अच्छी तरह से पता है। तो क्वेश्चन नंबर 23 तुम्हारे लिए बहुत इजी था, हो सकता है कि तुम खुद से भी बना सकते थे, बट क्वेश्चन नंबर 24 को देखो और वीडियो के साथ बने रहो। साथ में कमेंट सेक्शन में एक थम्स अप दे दो कि सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं और हम सब बहुत अच्छे से मैथ को सीख रहे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, m बाई एन एक्स स्क्वायर प्लस एन बाई एम इज इक्वल टू 1 माइनस 2x। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे, और एलसीएम मेरा हो जाएगा m इंटू एन। तो यहाँ क्या बच जाएगा m स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 2x। हम यहाँ बाइसीएम कर देते हैं तो आ जाता है m स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको जब बाइसीएम करेंगे 1 के साथ mn मल्टीप्लाई होगा नहीं mn हो जाएगा माइनस 2mnx हो जाएगा। हम सारे डेटा को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आते हैं और साथ में सजा भी लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा +2mnx। मेरे पास यहाँ बच जाता है प्लस एन स्क्वायर, mn इधर आएगा तो माइनस mn, राइट हैंड साइड में बच गया 0। अगर हम इस एन स्क्वायर और mn को एक साथ ब्रैकेट में रख दे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है क्योंकि आगे में प्लस सिंबल है। अब हम इसको देखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में है, यानी कि a का वैल्यू हो जाता है a का वैल्यू हो जाता है m स्क्वायर, b का वैल्यू हो जाता है 2mn एंड c का वैल्यू हो जाता है n स्क्वायर माइनस
mn। जैसे ये तीनों वैल्यू मिल गया तो हम d निकाल सकते हैं। d इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। b के जगह पर हम रख देते हैं 2mn का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a के जगह पर m स्क्वायर इंटू c के जगह पर ब्रैकेट में n स्क्वायर माइनस mn। इसको अगर सही से सॉल्व कर लिया जाए तो क्या हो जाएगा 4m स्क्वायर n स्क्वायर माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4m स्क्वायर n स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4m n m क्यूब n। यहाँ m स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4m क्यूब n। ध्यान से अगर देखो 4m स्क्वायर n स्क्वायर और माइनस 4m स्क्वायर n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। d का वैल्यू बच जाता है 4m क्यूब n। यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो वैल्यू निकलेगा ये हमेशा जीरो से बड़ा निकलेगा, यानी कि हम कह सकते हैं देयरफॉर d इज ग्रेटर देन जीरो एंड द नेचर ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, द रूट्स आर रियल हो जाएगा यहाँ पे। और साथ में अनइक्वल भी तो होगा ना। क्यों अनइक्वल होगा, क्योंकि डी का वैल्यू जीरो से बड़ा है तो अनइक्वल होगा, यानी हमें अल्फा और बीटा दोनों का वैल्यू निकाल के देना होगा। तो अल्फा इज इक्वल टू लिख लेते हैं माइनस बी प्लस रूट डी डिवाइडेड बाई 2a। यहां हम वैल्यू पुट कर देते हैं। माइनस बी का वैल्यू है 2mn प्लस अंडर रूट डी और डी का वैल्यू है 4m क्यूब n डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए का वैल्यू पुट करेंगे जो है m स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखा जाए ऊपर आ जाता है माइनस 2mn प्लस यहाँ 4m स्क्वायर के लिए 4m बाहर आ जाएगा और m क्यूब का एक m और साथ में n रूट के अंदर बच जाएगा डिवाइडेड बाई 2m स्क्वायर। अगर हम यहाँ ध्यान से देखें ऊपर से 2m कॉमन चला जाएगा, बच जाएगा माइनस n प्लस 2 अंडर रूट mn और डिवाइडेड बाई 2m स्क्वायर। यहां पे जो रूट निकलेगा ना, यहाँ पे 2 निकलेगा, यहाँ पे तुम्हारा 2 नहीं बचेगा। तो यहां से अगर हम ध्यान से देखें तो 2 कैंसिल हो जाएगा और m स्क्वायर m कैंसिल हो जाएगा, यानी बच जाता है माइनस n प्लस रूट में mn डिवाइडेड बाई m। सिमिलरली हम बीटा निकाल लेंगे, देयरफॉर बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a, यानी कि इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा माइनस 2mn माइनस रूट में 4m क्यूब n डिवाइडेड बाई 2m स्क्वायर। यहां से अगर हम फिर से ध्यान से देखें माइनस 2mn माइनस हो जाएगा 2m और रूट में बच जाएगा mn डिवाइडेड बाई 2m स्क्वायर। अगर हम यहां से कॉमन ले ले ऊपर से तो फिर 2m कॉमन चला जाएगा और बच जाएगा मेरे पास माइनस n माइनस रूट mn डिवाइडेड बाई 2m स्क्वायर, यानी कि 2 कट जाएगा m और m स्क्वायर कट जाएगा तो मेरे पास क्या बच गया माइनस n माइनस रूट में mn डिवाइडेड बाई m स्क्वायर। यानी कि ये जो दोनों निकला है तुम्हारा अल्फा का वैल्यू और बीटा का वैल्यू, ये दोनों तुम्हारे लिए आंसर का काम करेगा, यानी रूट का काम करेगा x का। गॉट इट, समझ में आया। इस एक्सरसाइज में तुम्हें क्वेश्चन नंबर 23 अलग तरह का मैथ मिला, क्वेश्चन नंबर 24 अलग तरह का मैथ मिला और क्वेश्चन नंबर 25 बिल्कुल अलग तरह का मैथ है। तो देख लो क्वेश्चन नंबर 25 को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, 36x स्क्वायर माइनस 12x और ब्रैकेट में दे दिया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हम इसको साफ साफ देख सकते हैं कि ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में है, यानी कि a का वैल्यू हम ले सकते हैं 36, b का वैल्यू हम ले सकते हैं माइनस 12a एंड c का वैल्यू हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। जैसे ये वैल्यू मुझे मिल जाता है हम d यानी कि डिस्क्रिमिनेंट निकाल सकते हैं, फॉर्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac, b के जगह पर हम रख देंगे माइनस 12a होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a के जगह पर 36 और ब्रैकेट में रख देंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर इसको सॉल्व कर लिया तो क्या 144 a स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस प्लस माइनस 4 6 जा 24 4 3 12 144 a स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस
144b² हो जाएगा। यहां ध्यान से देखा जाए तो 144a² और -144a² कैंसिल हो जाएगा। मेरे मैथ में बच जाएगा 144b² और ये वैल्यू 0 से हमेशा ज्यादा आएगा, इसलिए हम लिख सकते हैं d इज ग्रेटर देन 0 और नेचर ऑफ रूट्स हो जाएगा मेरा द रूट्स आर रियल और साथ में क्या होगा एंड अनइक्वल। जैसे ही मुझे पता चल गया कि रूट्स अनइक्वल है, हमें दो वैल्यू निकाल के देना होगा अल्फा एंड बीटा। अल्फा का फॉर्मूला हमें पता है -b प्लस रूट डी डिवाइडेड बाई 2a, यानी कि माइनस b का वैल्यू हम देख लेते हैं क्या है, तो -12a है। -12a प्लस अंडर रूट डी में रखेंगे हम 144b² डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है, तो है 36 इज इक्वल टू, अगर इसको सॉल्व किया जाए तो हो जाएगा 12a प्लस ये कितना हो जाएगा 144 के लिए 12 और b² के लिए b डिवाइडेड बाई 36 इंटू 2 यानी कि 72। अगर हम यहां से ध्यान से देखें 12 कॉमन जाएगा, मेरा ब्रैकेट में बच जाएगा a प्लस b डिवाइडेड बाई 72 और 12 से 72 को 6 बार में काट दोगे तो अल्फा का वैल्यू निकल जाएगा a प्लस बी बाई 6। सिमिलरली हम बीटा का वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला पुट कर देंगे -b माइनस रूट डी डिवाइडेड बाई 2a, यानी कि माइनस b का वैल्यू पुट कर देंगे -12a माइनस अंडर रूट में 144b² और डिवाइडेड बाई 2 इंटू 36। तो यहां मेरा बच जाता है 12a माइनस 12b डिवाइडेड बाई 72 और अगर हम ऊपर से 12 कॉमन ले ले तो बच जाता है a माइनस b और नीचे 72 जो कि 12 का टेबल में 6 बार में कट जाएगा और मेरा आंसर बच जाएगा a माइनस b बाई 6, यानी कि अल्फा का वैल्यू a प्लस b बाई 6, बीटा का वैल्यू a माइनस b बाई 6, मेरा x का दोनों रूट्स है। और इस तरह से हमने सीखा क्वेश्चन नंबर 23, 24 एंड 25 को इजी प्रोसेस से किस तरह से सॉल्व करते हैं। अगर वीडियो से फायदा हो रहा तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट में थम्स अप दो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को क्लिक करो, क्योंकि मैं हर रोज तुम्हारे लिए मैथ अपलोड करके देता हूं और उसका नोटिफिकेशन तुम तक पहुंचना चाहिए। और चैनल को शेयर करो अपने फ्रेंड सर्किल और रिलेटिव्स के भी, ताकि हर बच्चा सीख सके इजी प्रोसेस से मैथ्स को सॉल्व करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 26, 27 एंड 28 के सॉल्यूशन के साथ। तब तक खूब मन लगाकर पढ़ो, देश का नाम रोशन करो। जय हिंद, जय भारत।